विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 ध्यान की विधियां दी गई हैं, उसमें पहली 8 विधियां जो हैं वो विपස්සना की ही वेरिएशंस है, वो श्वास से संबंधित प्रयोगों की वेरिएशंस हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि शिव चूक जाए, कि शिव कुछ ऐसा उपाय दे दें कि बस वो रूखा सूखा हो और एक के काम आए और दूसरे के काम न आए। श्वास के माध्यम से भक्त भी पार हो सकता है, और यह है 8वें नंबर की विधि। पहले से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो थोड़े साइंटिफिक माइंड के लोग हैं, जो बस प्रयोगात्मक कुछ करना चाहते हैं, हृदय में कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन शिव कहीं पे भी एक भी गैप ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि कोई व्यक्ति मिस कर जाए। तो शिव ने विपස්සना की, इसी श्वास के प्रति होशपूर्ण होने की जो भी उपाय दिए, जो भी विधियां दी, उनमें जो 8वीं विधि, जो कि श्वास से संबंधित अंतिम विधि है, वह भक्ति से भर दी। वह उन लोगों के लिए है जो भक्ति भाव में आनंद महसूस करते हैं। वह उन लोगों के लिए है जिन्हें जीवन में रस है, जिन्हें अपने जीवन में कहीं परमात्मा के हस्ताक्षर महसूस होते हैं, जिन्हें लगता है कि ये जगत रूखा सूखा, खाली खाली, दुखियारा जगत नहीं है, कहीं कोई है। वो शक्ति हो, वह अस्तित्व कहो, परमात्मा कहो, लेकिन कुछ ऐसा है जो संग है, जो साथ है। देयर इज सम डिविनिटी इन दिस वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. देयर इज सम काइंड ऑफ डिविनिटी, कुछ दिव्यता का जिन्हें एहसास होता है, उनके लिए यह 8वें नंबर की विधि बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो मैं विधि का जो सूत्र है, जो शिव देते हैं, वो पहले आपको पढ़ के कहना चाहता हूं और फिर उसकी डिटेल में हम जाएंगे। With utmost devotion, center on the 2 junctions of breath and know the knower. अत्यंतिक भक्ति पूर्वक, अटमोस्ट, पंजाबी में बोलते हैं ना, सिरे का कुछ, सिरे की डिवोशन, सिरा यानी मतलब अंतिम छोर, पीक, अटमोस्ट, पीक ऑफ डिवोशन। श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर, द 2 junctions ऑफ ब्रेथ, सेंटर ऑन द 2 junctions ऑफ ब्रेथ। वो 2 जंक्शन कौन से हैं? श्वास, ऐसे अगर हम टुकड़े टुकड़े करके समझें, तो जो हम श्वास लेते हैं उसके 4 हिस्से हैं। नॉर्मली हमें 2 हिस्से उसके ख्याल में, एक है, बड़ा सरल है 2 हिस्से समझना। एक को हम कह देते हैं श्वास भीतर आई, ये भीतर आती हुई श्वास, एक है बाहर जाती हुई श्वास। तो ये 2 हिस्से हो गए, बड़े इजी है। हालांकि श्वास तो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, वही श्वास भीतर गई और वही लौटी। लेकिन जस्ट समझने के लिए, समझना तब आसान होता है जब हम टुकड़े करके समझते हैं। और शिव भी भली भांति जानते हैं कि हम कहाँ खड़े, तो हमें टुकड़ों में ही समझ में आएगा। पूर्ण को समझने की क्षमता होती तो शिव को कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। हमें टुकड़े टुकड़ों में जीने की, टुकड़ों टुकड़ों में बंटे रहने की, टुकड़ों टुकड़ों पर ध्यान देने की आदत है, सदियों 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 पुरानी। हमारे सिस्टम ही ऐसा है, आंख हमारी कितनी भी देखती हो लेकिन सीमित है, टुकड़ों में ही देखती है। कान भले सब ध्वनियां सुन सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में ही सुनते हैं। एक तो लिमिटेड टुकड़ा इस ढंग से कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ही टुकड़े में हमारी पकड़ में आती। इतने हर्ट्ज के ऊपर चले जाओ या उतने हर्ट्ज के नीचे चले जाओ, वो फ्रीक्वेंसी हमारे कानों को पकड़ में नहीं आती। दैट इज हाउ द ह्यूमन ईयर्स, ह्यूमन आईज आर, ऑल ह्यूमन सेंसेस आर। और दूसरी बड़ी बात कि जो पकड़ में भी आता है वह भी ठीक से अंदर नहीं उतरता।
वह भी टुकड़ों में ही अंदर उतरता है। आपने कभी नोटिस किया, आप हाईवे पे जा रहे हो, भूख लगी है, तब आपको पहली बार तरह तरह के ढाबे दिखाई देने शुरू होते हैं। फिर आप पसंद नापसंद बताते हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये आप किसी पर्टिकुलर चीज को जब खोज रहे हो, या किस आपने कोई नया रंग पहना, आपने कोई नया मॉडल की गाड़ी ली, तो आपको सडनली एहसास होता है, अरे सड़क पे ये वाली तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये वाला रंग में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पहले भी था, अचानक से बढ़ नहीं गया, लेकिन अभी हमारा ध्यान उधर जाने लगा। हमारे भीतर जो जानकारी उतरती है, दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन भीतर जो उतरता है वह टुकड़ों टुकड़ों में उतरता है। तो टुकड़ों के साथ जीने की हमारी आदत है, तो टुकड़ों में समझना आसान है, इसलिए टुकड़े करके समझाया जा रहा है, वरना ये टुकड़े हैं नहीं। तो दो हिस्से मैंने आपसे कहे, दो टुकड़े मैंने आपसे कहे, एक जिसे हम कहते हैं भीतर आती श्वास, एक हम जिसे कहते हैं बाहर जाती श्वास, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में, दोनों तरफ एक गैप है, एक जंक्शन है, एक संधि स्थल है, एक मिलन का स्थान है। पहली बात तो ये दो नहीं है श्वास, लेकिन अगर दो मान ही लिया तो मानना पड़ेगा कि दोनों कहीं ना कहीं मिलती भी हैं। जैसे श्वास भीतर गई और अभी लौटी नहीं, लौटना शुरू नहीं किया, भीतर उतर चुकी लेकिन अभी लौटना शुरू नहीं किया, एक वह संधि स्थल है। बाहर गई, अभी भीतर मुड़ना शुरू नहीं किया, या जहां से वो टर्न लेती है श्वास, वह संधि स्थल। ये दो जगह जहां पर श्वास टर्न लेती है उसे संधि स्थल कहा, उसे जंक्शंस कहा। सेंटर ऑन द टू जंक्शंस ऑफ ब्रेथ। श्वास के दो संधि स्थलों पर केंद्रित होकर करना क्या है, ज्ञाता को जान लो। नो द नोअर, यानी ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, जो उस श्वास को आते जाते टर्न लेते, उसके संधि स्थल को जो महसूस करती, उस स्थल पर जब तुम देखना शुरू करते हो तो इस चेतना को तुम पूरी तरह जान सकते हो, इसके स्वरूप को जान सकते हो। यानी चेतना स्वयं के प्रति तब चैतन्य हो सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि कहने के लिए संधि स्थल है, सच पूछो तो संधि सिर्फ समझने के लिए, देयर इज अ वेरी माइन्यूट पॉज। एक पॉज होगा ही ना, ये कोई यू टर्न तो है नहीं, ऐसे घूम के गाड़ी ऐसे एक ही स्पीड पर चलती, जैसे फ्लाईओवर होते हैं ना, देखते हो कि इधर फ्लाईओवर पर चढ़े और ऐसे घूमते जाता है, घूम घूम के। नहीं, ये भीतर गई और बाहर आई। समवेयर इट हैज टू टर्न, गाड़ी आगे गई, पीछे आई, समवेयर इट हैज टू स्टॉप एंड द गियर इज चेंज एंड इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो जो पॉज है, वो जो गैप है, वो बहुत 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 बारीक है। और शिव इस विधि के माध्यम से कह रहे हैं, अत्यंतिक भक्ति पूर्वक उस पर ध्यान दो। पहले विधियों में ऐसी विधि है कि इस संधि स्थल पर ध्यान दो, उसके प्रति होशपूर्ण हो, जहां श्वास टर्न करती है उसके प्रति होशपूर्ण हो। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कुछ। दो नंबर विधि। As breath turns from down to up, and again as breath
curves from up to down through both these turns, इन दोनों टर्न्स पे, दोनों मोड़ों पर, दोनों संधि स्थलों पर रियलाइज, वहां पर रियलाइजेशन संभव है। जब भी ओशो कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं रियलाइजेशन, तो वो एक ही रियलाइजेशन कह रहे हैं, वह है आत्मस्वरूप की रियलाइजेशन, स्वरूप का बोध। आत्मस्वरूप कहो, परमात्मा स्वरूप कहो, उसका बोध कैसे हो। हिंदी में यही विधि, अब इसमें भक्ति नहीं जुड़ी है कहीं पे भी। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो, यह विधि। तो जो भक्ति भरे लोग हैं वो कहां जाएं? वो अपनी भक्ति का क्या करें? जिनका हृदय धड़कता है, जिनके हृदय में प्रेम है, उनके लिए बड़ा रूखा सूखा है कि बस बैठ, न भजन, न कीर्तन, न नृत्य, न कुछ, न कुछ, बस बैठे और श्वास की तरफ ध्यान। जरूरी नहीं सबके लिए कारगर हो। और मैं आपसे कहूं, हिंदुस्तानी जो है ना, वो बहुत बड़ी परसेंटेज हिंदुस्तानियों की वो भाव वाली है, वो भक्ति वाली है। और अगर नानक साहब की सुनो तो वो कहेंगे, कृष्ण की सुनो तो वो भी कहेंगे। कृष्ण 5000 साल पहले वो बात कह रहे हैं, नानक कुछ 500 साल पहले ये बात कह रहे हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि कलयुग में भक्ति से सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति इज द इजीएस्ट। हालांकि मेडिटेशन का बोलबाला, ध्यान का बोलबाला है, लेकिन मैं आपको एक और राज की बात शेयर करता हूं, वो ध्यान ध्यान ही नहीं अगर वो भक्ति में परिवर्तित ना हो जाए। वो ध्यान बेकार है अगर उसकी छाया में भक्ति अपने आप जीवन में उतरने न लगे। और भक्ति कैसी, समझ लेना, मैं शुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूं। मैं ये नाम रूपी, रूप से जुड़ी, किसी पर्टिकुलर रूप, किसी रंग, किसी आकार से जुड़ी हुई भक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए भक्ति के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। जैसे ध्यान में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि ध्यान किस पर करना, ऐसे ही भक्ति में सबसे बड़ी भूल होती है कि ये भक्ति भाव किसके प्रति हो, ये जो डिवोशन है वो किसके प्रति। क्योंकि ध्यान भी किसी का होता है, ऐसा हमने सीखा जनरली, और डिवोशन भी किसी के प्रति होती है। यहां तक कि हमने तो डिवोशन शब्द को इतना गंदा कर दिया, इतना नीचे के स्तर पर ले आए कि फला फला, ही इज डिवोटेड टू हिज वर्क, he is devoted to his wife, he is devoted to his family, he is devoted to this or that। तो ये कैसा डिवोशन है? और फिर वही उसी तरह की डिवोशन हम सोचते हैं कि ये डिवोशन कृष्ण के प्रति हो, जीसस के प्रति हो, कि बुद्ध के प्रति हो, कि महावीर के प्रति हो, कि नानक साहब के प्रति हो, कि कृष्ण के प्रति हो, राम के प्रति हो। और जोर जोर से हम चिल्लाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, तो यही भक्ति है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति के अर्थ ठीक से समझ लेना, डिवोशन का अर्थ ठीक से समझ लेना। डिवोशन का अर्थ है पीक ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यता का भाव। यहां डिवोशन का अर्थ है रेवरेंस। रेवरेंस का अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रति, इस पूरे अस्तित्व, उसके तमाम रूपों के प्रति एक रेवरेंस। जो सनातन ने भक्ति दी है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लोग उस पे हंसते हैं, लोग उसका कभी कभी मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसी भक्ति, ये तो अंधी भक्ति हो गई। सूर्य को प्रणाम, चंद्र को प्रणाम, वायु को प्रणाम। वायु देवता भी होते हैं, बारिश के देवता भी होते हैं, सब जगह देवता ही देवता भरे। ये कैसा धर्म है, ये कैसा ढंग है, ये कितनी अंधश्रद्धा है। नहीं, ये अंधश्रद्धा नहीं, ये महाश्रद्धा है, ये परम श्रद्धा है। इतना अपने भीतर रेवरेंस का भाव कि मैंने कुछ भी नहीं किया,
I don't even deserve it. And yet, there is air to breathe. तो सनातन ने तो कहा बारिश हो रही है धूप के बाद, इतनी भीषण गर्मी के बाद, वाह, उसका भी कोई देवता होगा। देव का अर्थ समझ लेना, जो देता है, जो दिए चले जाता है। देवी और देव, जो दिए चले जाए, जो ब्लेस करते चले जाए। बस निरंतर आशीषों की वर्षा हो रही है। जो भी हो रहा है परमात्मा के हस्ताक्षर है। प्रकृति जो है वह परमात्मा से भिन्न नहीं। प्रकृति जो भी खेल खेल रही है वह उसी की कृपा से हो रहा है। वह कौन है उसके बारे में सनातन चुप है। उसके अनेक नाम, उसे कहा ब्रह्म, उसे कहा पर ब्रह्म, उसे सिर्फ इतना ही कहा वह। लेकिन वो कैसा है उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, उसकी कोई डिटेल नहीं। कहा कि वह समझ में आने वाली बात नहीं है, उसे अनुभव किया जा सकता है। तो अननोन के प्रति डिवोशन, अननोन के प्रति रेवरेंस कैसे हो? तो इस विधि को कैसे करना है उसके लिए दो उपाय मैं आपसे कहूंगा। एक जो ओशो ने कहा और दूसरा उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा जो मेरी समझ कहती है। तो ओशो ने कहा बहुत सरल कि आप भक्ति किस के प्रति कैसे लाएं भक्ति अपने भीतर। तो सबसे सरल जो है उपाय है, सबसे सरल जो ढंग है वो है, हमारे संतों ने हमें बताया कि यह जो देह है यह परमात्मा का मंदिर है। और बड़ी अद्भुत बात है कि ये देह जिसके माध्यम से जीवित है, यानी श्वास, वो हम नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे, वो हमारे वश में नहीं है, वो हमारी करनी नहीं है, वो हो रहा है। तो एक भाव है कि परमात्मा ही इस शरीर के माध्यम से श्वास ले रहा है। वही श्वास भीतर लेता है, वही श्वास छोड़ता है। और आप हकीकत में देखो, अगर हम परमात्मा को भी बीच में न लाए, कम से कम इतना तो क्लियर है कि जो भी श्वास है वो अपने आप ली और छोड़ी जा रही, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है। हम रोकना भी चाहें तो हम रोक कर नहीं रख सकते। हम चाहें कि हम श्वास लेते ही रहें तो भी हम ले नहीं सकते, है ना? मुर्दों के साथ क्या हो रहा है? जब व्यक्ति कोई मरने वाला है, कोई जाने वाला है, तो कोशिश कर रहा है श्वास लेने की। फिल्मी सीन याद करना, पिक्चर में क्या होता है जब दिखाते कोई व्यक्ति डेथ बेड पे पड़ा है तो उसके साथ क्या, उसकी श्वास बड़ी कठिनाई से आ रही। अब वो कर क्या रहा है? वो पूरे प्राणों से चाह रहा है कि श्वास चलती रहे, लेकिन क्या उसके वश में रहता है? क्या उसके वश में है? बिल्कुल भी नहीं। और डॉक्टर जबरदस्ती श्वास वेंटिलेटर के जरिए कोई भी उपाय करके लेते छुड़वाते रहे तो शरीर उतनी देर टिका रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति जीवित नहीं हो जाएगा। व्यक्ति जीव, you can aid, you can keep the body alive for longer with the help of the machines, but you cannot bring the person back to life. तो उस समय जो आप श्वास के नाम पर दे रहे हो, ले रहे हो मशीन के माध्यम से, वो सिर्फ ऑक्सीजन है, लेकिन प्राण नहीं है। आत्मा, भीतर जो जीवात्मा है, जो प्राणों को ले रही थी, जो प्राण के माध्यम से शरीर के साथ जुड़ी थी, वह विदा हो चुकी, वहीं आसपास डोल रही है। लेकिन उसने प्राणों को पीना,
बंद कर दिया। ऑक्सीजन शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन असली बात प्राण है। परमात्मा ने जीव को खींच लिया। अब तुम लाख उसको आर्टिफिशियल श्वास देते रहो, वो बचने वाला नहीं है, वो बच नहीं सकता। तुम उसकी प्रोसेस को डिले कर सकते हो, तुम ठंडे में रख सकते हो, उसकी बॉडी डिके नहीं होगी, क्योंकि बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल रही, कई समय तक वो नहीं होगा। लेकिन यू कैन नॉट ब्रिंग द पर्सन बैक टू लाइफ। ब्रेथ इज नॉट समथिंग वी डू, इट इज समथिंग that is given to us, that happens to us. जो भक्ति भाव वाला नहीं है वो कहता है कि ये नियम है, ये इस अस्तित्व का, इस यूनिवर्स का ढंग है, ऐसा होता है। भक्त सिर्फ इतना ही कह रहा। मैं उसे भक्त नहीं कहता हूं जो कहे कि परमात्मा श्वास ले रहा है छोड़ रहा है। मैं उसे भक्त कहता हूं जो यह महसूस करे कि ये मेरे वश में तो था ही नहीं, ये मेरा तो किया है ही नहीं, ये हो रहा। जिस भी शक्ति के माध्यम से, जिस भी आशीर्वाद के माध्यम से, जिस जो भी जैसा भी इसके पीछे नियम है, जिस भी माध्यम से हो रहा, इट इज मच मोर देन व्हाट आई एवर डिजर्व्ड। मेरी करनी नहीं है, यह प्रसाद। और प्रसाद के लिए भगवान का होना भी जरूरी नहीं है। जीवन में जो मिल रहा है उसके लिए भाव कि यह सब प्रसाद है, यह डिवोशन। तो श्वास आ रही जा रही, ओशो कह रहे इस तरह से एक डिवोशन कि मेरे बिना कुछ किए श्वास आती है चली जाती है, मैं सो भी जाता हूं तो भी श्वास आ रही है जा रही। इसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव, इसके प्रति एक धन्यता का भाव। इस शरीर में कुछ भी नहीं है जो मेरे किए हो रहा है। ये शरीर के प्रति भी कृतज्ञता और धन्यता का भाव। कैसे? आप भोजन करते हो, है ना, आप सिर्फ इतना ही करते हो, शरीर में भोजन डाल देते हो, कौन पचाता है? और जब शरीर भोजन न पचाए, आप लाख उपाय कर लो, वो नहीं पचता है। कुछ तो हो रहा है जो मेरी करनी के बाहर है, उसके प्रति धन्यता का भाव, उसके प्रति दिव्यता का भाव। यह जिनके लिए सरल है, थोड़ा सा भाव करना, थोड़ी सी कल्पना करना कि परमात्मा का मंदिर है। जिनके लिए सरल है, जिसे हम कहते हैं फेथ, ट्रस्ट, क्या हमारे जो ऋषि कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर उसका वास है, जरूर होगा। वो ही श्वास ले रहा है, वो ही छोड़ रहा, उसी के किए सब हो रहा, उसके लिए यह विधि आसान है। और मैं आपसे कहूं, एक और ढंग है, खासकर जो एडवांस्ड साधक है उनके लिए, उन्हें यह भाव करने की भी जरूरत नहीं है कि कहीं कोई परमात्मा है जो ये श्वास ले रहा है। उन्हें परमात्मा की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूं, और आप में से बहुतों ने उसे अनुभव किया है, उसकी उपस्थिति को अनाहत नाथ के रूप में, जो अपने भीतर अपने बाहर निरंतर रेवरबेट कर रहा है, निरंतर स्पंदित हो रहा है, गूंज रहा है। एक उपस्थिति है, और इस उपस्थिति को आप घने होते हुए भी महसूस कर सकते हो। तीर्थ स्थल वही है जहां यह उपस्थिति और घने रूप में महसूस हो। संतों के पास यह उपस्थिति और घनी हो जाती है।
तुम जब अपने भीतर डुबकी लगाते हो, जब तुम उसके सुमिरन में होते हो, जब तुम उसे याद करते हो, यानी जब तुम उसके प्रति होशपूर्ण होने लगते हो, तो यह उपस्थिति और घनी होने लगती है। और ये शब्द नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये हम में से बहुत बहुत साधकों का वास्तविक अनुभव है। तो उनके लिए यह जो विधि है वह और भी सरल हो जाती है। मन यहां भटके, वहां भटके, उसकी जगह वह सुमिरन में लौट आए। सच पूछो तो इतना सरल है कि इधर श्वास पर ध्यान, साथ ही साथ इस गहरे मौन, इस शून्य के संगीत का ध्यान अपने आप उतर आए, आता ही है। जिसने साधना की है, जिसने सतत साधना की है, जिसने डुबकी लगाई है, उसके लिए सरल। जैसे ही इधर आंख बंद की और इधर श्वास गहरी भीतर गई, एंड यू बिकम अवेयर। अब इसे कहो तुम राम नाम, इसे कहो तुम राम की उपस्थिति, कुछ भी कह लो। इसे कहो ब्रह्म की उपस्थिति, इसे कहो परमात्मा की उपस्थिति, बस है। कोई भी नाम मत दो तो भी वो है। तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, धन्यता का भाव सर्वत्र के प्रति और इस उपस्थिति का एहसास साथ में जुड़ जाते हैं एक एडवांस्ड साधक के लिए। तब यह विधि, यह उपाय और भी सरल हो जाता। तब यह विधि रूखी सूखी नहीं रह जाती। तब ये ऐसा नहीं है कि बस श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब इसके दुष्परिणाम भी नहीं आते। जैसा साधारणता, एक साधारण व्यक्ति जब विपश्यना शुरू करता, वो चीजें भूलने लगेगा, वो चीजें, उसकी चाल धीमी हो जाएगी, सब कुछ धीमा होने लगेगा। कई कई चीजें, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जो आने शुरू हो जाते हैं, जो पीछे मैंने आपसे चर्चा की, वह कुछ भी नहीं। इधर डुबकी लगाई, उसके साथ बोलिए, इधर आंख खोली, चलते फिरते श्वास का भी अब एक अलग तरह का आपकी अपनी मौजूदगी है, एक अलग तरह का स्वाभिमान है कि वह मुझ में वही चल रहा है, मुझ में वही बोल रहा है, उसी के माध्यम से सब हो रहा है। और ये थॉट्स नहीं है, ये बोलना या सोचना नहीं पड़ता, बस ऐसा है, ऐसा एहसास है। इसे याद करने की जरूरत नहीं, इसे बोलने की, दोहराने की जरूरत नहीं, बस ऐसा फील होने लगे। और वो कब होगा? जब आप सतत समय निकाल कर उसे फील करोगे। तब धीरे धीरे, वो जो कहते हैं ना, तुम्हारा 1 घंटा ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे 24 घंटे पर फैलना शुरू हो जाए। तभी जानना कि ध्यान की दिशा सही है। इस भांति कि जब ध्यान एफर्टलेस हो जाए, जब यह धन्यता एफर्टलेस हो, जब यह उपस्थिति का एहसास एफर्टलेस हो, वो बना ही रहे। 8 पहर प्रभ जानो नेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। प्रीत ऐसी हो। प्रीत क्यों कह रहे हैं ऐसी प्रीत? क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप बना रहता, उसे याद नहीं करना पड़ता। कोई आपको कहे ना तेरी बहुत याद आ रही थी, तो बहुत प्रसन्न मत हो जाना, इसका मतलब है वो भूल भी जाते हैं। ख्याल रखना, प्रेम तो तब है जब याद बनी रहे। जब याद जाती ही नहीं, तो कैसे कहोगे कि तुम्हारी याद आ रही है?
तो परमात्मा की याद जो है, परमात्मा का जो स्मरण है, वो ऐसा हो कि बस बना है।